हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो यार इस वीडियो में हम करने वाले हैं एचपीसीएल के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंटेशन के। ठीक है, 2021 जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसके एंड इलेक्ट्रिकल के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, आपको लिस्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वीडियोस। ठीक है, और सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए pedestrian path has been developed around a circular park. Inner and outer circumference of path is 330 meter and 352 meter respectively. Find the width of the path. देखो ये क्या है, सर्कुलर पाथ है, उसके अराउंड हमने एक पाथ वो बनाया है। ठीक है, मान लो एक पार्क है, उसके अराउंड हमने वॉक करने के लिए। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि जो बाहर वाला है, इनर मतलब इनर ये वाला, इसका जो सर्कमफ्रेंस, ठीक है, इसका जो पेरीमीटर है वो है 330। ठीक है, इसका जो है ये है 352। ठीक है, अब इन्होंने विड्थ पूछा है, विड्थ ये वाली। ठीक है, तो क्या मैं पहले इसका रेडियस निकाल लूंगा और इसका रेडियस निकाल लूंगा, R1, ये इसका मान लो सपोज करो टोटल बड़े सर्कल हो गया R2, दोनों का डिफरेंस ही ये विड्थ है। तो अपना सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर के। तो इनर रेडियस के लिए 2 पाई R1 ये हो जाएगा 330। तो इन्होंने बोला, देखो मेंशन किया हुआ है पाई इज इक्वल टू 22/7 यूज करना है। ठीक है, तो R1 किसके इक्वल आ जाएगा, 330 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय पाई को 22 डिवाइड बाय 7। ठीक है, इसको अगर सोल्व करोगे तो 11 से कट जाएगा, तो ऐसे 30 2 15। ठीक है, तो 105 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 52.5। ठीक है, उसी तरह जो बाहर वाला सर्कल है 2 पाई R2 इज इक्वल टू 352, तो ये भी R2 कितना आ जाएगा, 352 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 7। ठीक है, तो ये भी 11 से कटेगा 32 आएगा, ये 4 से कटेगा 8, तो R2 जो आ गया वो आ गया 56। और विड्थ क्या आएगी जो पूछी इन्होंने, वो है R2 माइनस R1, 56 माइनस 52.5। ठीक है, 3.5। सेकंड क्वेश्चन है, A is 40% more efficient than B and can complete a work in 5 days. How many days will B complete the same work? एफिशिएंट का क्या मतलब है, ठीक है, A 40% एफिशिएंट है B से, इसका मतलब है कि B जितना काम करता है एक दिन में, मतलब ओवरऑल B की जो एफिशिएंसी है एक दिन में कितना काम करेगा, एक घंटे में कितना काम करेगा, उससे 40% ज्यादा काम A कर देगा। ठीक है, अब सपोज करो B जो है एक दिन में B काम करता है, ठीक है, B अमाउंट ऑफ काम करता है B, A कितना काम करेगा, B का काम इंटू B का 40% इज इक्वल टू A। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 7B डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू A। ठीक है, तो B अगर B काम करता है एक दिन में तो A 7/5 B करता है। अब देखो A जो है, A कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 days, एक काम 5 दिन में खत्म कर देता है, तो मतलब A एक दिन में कितना काम करता होगा, 1/5। ठीक है, A अगर एक दिन में 1/5 काम कर रहा है, तो इसमें देखो 7/5 B इज इक्वल टू A एक दिन में 1/5 काम करता है, तो B एक दिन में कितना काम करता होगा, 1/7। ठीक है, तो ओवरऑल पूरा काम B कितने दिन में करेगा, B एक दिन में कितना काम करता है, 1/7, मतलब 1/7 काम करता है एक दिन में, पूरा काम कितने में कर देगा, 7 डेज में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, 35% ऑफ 2m एक्सीड 40% ऑफ m/2/300। मतलब ये जो अमाउंट है ये इससे वैल्यू, ये वैल्यू इससे 300 ज्यादा है, तो 2m का 30% कितना आ गया, 2m इंटू 35/100 माइनस
m/2 का 40%, m/2 इंटू 40/100, ये है 300 के इक्वल। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको कट कर दो 20, ठीक है, तो 35 70 m माइनस 20 m डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 300। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 50 m डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 300, तो 50 इंटू 2, तो यहाँ से m कितना आ जाएगा 6। ठीक है, ऑप्शन 3। अगला सवाल है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब देखो ये तो इसमें कुछ समझाने का तो है नहीं, बस ये ध्यान रखना है। पहले तो क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12.3.03। ठीक है, तो इनटू इसका डॉट हटाऊंगा तो यहाँ पे 100, इसका हटाऊंगा तो यहाँ पे 10, और ये कट जाएगा 4 1 से। ठीक है, ये कैंसिल, तो ये आ गया 410। तो उसके बाद क्या करना है, 410 को 2.05 से डिवाइड करना है, तो डॉट हटाऊंगा 100 और ये कट गया 2, तो आएगा 200। तो 200 में प्लस क्या करना है 2.05, तो आ जाएगा 3। ठीक है, तो उसको तो कैलकुलेशन ही है बस, और प्लस ये भी है कि ऑप्शंस हैं और ऑप्शन भी देख लो इसमें दूर दूर है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई एनएटी वाला सवाल हो कि आपको, फिर उसमें गलती होने के चांस रहते हैं थोड़ा बहुत। फिफ्थ क्वेश्चन है, द एवरेज स्कोर ऑफ सम स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन इज 156। ठीक है, एवरेज स्कोर जो है सारे का 156 है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 15:6। एवरेज स्कोर इज ऑफ गर्ल्स इज 25% लेस देन दैट ऑफ बॉयज। व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स? अब देखो, अब सपोज करो नंबर ऑफ बॉयज जो है बॉयज गर्ल्स, ठीक है, 15:6। इसका मतलब मैं ये सपोज कर लूं कि बॉयज 15x है, गर्ल्स हैं 6x। ठीक है, और एवरेज जो है, एवरेज स्कोर है गर्ल्स का 25% लेस देन ऑफ बॉयज। अगर बॉयज का स्कोर एवरेज स्कोर y है, तो गर्ल्स का स्कोर कितना होगा, y माइनस y का 25%, यानी कि ये आ जाएगा 3/4y। ठीक है, गर्ल्स का स्कोर आ जाएगा 3/4y। अगर मैं टोटल बताऊं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल 56, 15x प्लस 6x 21x टोटल, और एवरेज कितनी है 156। ठीक है, टोटल जो स्टूडेंट का एवरेज है 156 है। अब बॉयज, सारे बॉयज के मिला के टोटल मार्क्स कितने आएंगे कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज इनटू बॉयज की एवरेज 15xy। ठीक है, उसी तरह सारी गर्ल्स कितने मार्क्स आएंगे, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इनटू गर्ल्स एवरेज मार्क्स, तो 66x माइनस 3/4y, तो ये आ जाएगा 18 9 डिवाइड बाय 2 9/2xy। और ठीक है, तो ये मार्क्स आ गए बॉयज के टोटल मार्क्स या कि गर्ल्स के टोटल मार्क्स। तो एवरेज क्या होती है, टोटल मार्क्स 4.5xy डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 21x, और जो एवरेज कितनी थी 156। ठीक है, ये कह सकते हैं हम। और यहाँ से देखो x कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 19.5y विल बी इक्वल टू 156 इंटू 21। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 156 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 19.5। ठीक है, तो उसको सॉल्व करोगे तो आएगा 156 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 19.5, तो y आ जाएगा 168। ठीक है, एंड हमसे पूछा क्या है, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स का एवरेज स्कोर क्या था 3/4y, तो मेरा 3/4y किसके इक्वल आ जाएगा 3/4 इंटू 168 इंटू, तो 126 आ गया। ठीक है, six that two varieties of rice are available in the market at 40
rupees per kg, 52 rupees per kg. In what ratio should these be mixed to have cost 49 per kg? अब देखो दो तरह के राइस, एक सस्ते एक महंगे हैं, ठीक है। अब मुझे इस हिसाब से मिक्स करना है कि उनका जो मेक प्राइस है 49 सेट कर दो, ठीक है। तो अब सपोज करो कि अगर मैं ये 45 रुपीज पर केजी वाले राइस हैं एक्स अमाउंट मिक्स करता हूँ और 52 वाले में वाई अमाउंट मिक्स करता हूँ, ठीक है। मैंने एक्स केजी मिक्स किया, ये मैंने वाई केजी मिक्स किया, और अब ये देखो इसका टोटल प्राइस कितना होगा। अगर मैं एक्स केजी मिक्स करता हूँ तो इसका टोटल प्राइस होगा 45 इंटू एक्स रुपीज, जितने ये अमाउंट में मैंने मिक्स किया। जो 52 वाले का होगा 52 वाई रुपीज, ठीक है। बट अब मुझे जो टोटल एवरेज प्राइस है जो मिक्सर का, मुझे 49 पड़ना चाहिए, ठीक है। तो प्राइस किसके इक्वल होना चाहिए? 49 विल बी इक्वल टू टोटल क्वांटिटी, टोटल रुपीज डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो ये आ जाएगा 45 ऑफ एक्स प्लस 52 वाई, कि मेरे इतने रुपीज हैं, और टोटल क्वांटिटी कितनी है, मैंने एक्स इसकी की वाई इसकी, तो दोनों का सम एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब मुझे रेशियो फाइंड करना है एक्स वाई का, तो मैं इसको वाई से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास 45 एक्स वाई वाई प्लस 52 डिवाइडेड बाय एक्स वाई वाई प्लस 1, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स वाई वाई को मैं z लिख देता हूँ, तो 49z प्लस 1 विल बी इक्वल टू 45z प्लस 52, तो ये आ जाएगा 4z इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे 49 इक्वल टू 3, तो यहाँ से z कितना आ जाएगा 3:4, ठीक है, मतलब x रेशो y। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे 49 कॉस्ट चाहिए तो मैं 45, अगर मैं 3 किलो मिक्स करूंगा, ये 4 किलो मिक्स करूंगा, तब जाके मेरा जो प्राइस है वो 49 आ जाएगा। अगर मैं 6 करूंगा, 6 किलो डालूंगा, तो ये मुझे चाहिए 8 किलो, ठीक है। तो 3:4 में होना चाहिए। What is the average of 4 smallest prime numbers and 7 smallest odd numbers? तो बस ये भी smallest prime number क्या हो जाएंगे, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ठीक है। ये हो गए 4 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब स्मॉलेस्ट ऑड नंबर हो गए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, कितने हो गए, 3 5 11 6 7, है ना, ये हो गए। तो अब एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल, टोटल कितने हैं 11, तो बस सबका सम कर दो, तो कुछ नहीं कर सकते। 2 3 5 5 10 7 17 18 21 5 26 और 7 33 और 9 42 और 11 53 और 66, ठीक है, 6 आ गए। बस इसमें तो आपकी कैलकुलेशन मैटर करती है, क्योंकि अपने पास अगर देखा जाए 170 सवाल है और टाइम आई थिंक 2 घंटे ही है, तो इसमें मैटर करते है कि कितना जल्दी करते हैं। ये क्वेश्चन है पॉइंट, देखो अब इसमें किसके इक्वल है, देखो 0.26 बार का क्या मतलब है कि ऐसा है 26 26 ऐसा, तो ये किसके इक्वल होता है 26 डिवाइडेड बाय 99। उसी तरह मेरे पास है 0.26, ठीक है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.2 प्लस 0.06 बार, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है 0.2 प्लस ये आएगा 6/90, ठीक है, क्योंकि एक जीरो है, जितनी एक जीरो आएंगे इससे पहले, अगर जैसे 0.6 बार होता तो यह 6/9, ठीक है। तो जैसे जीरो ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पे जीरो ऐड करते जाएंगे, तो बेसिकली आ जाएगा 2/10 प्लस 6/90, ये मेरे आ जाएगा हमारे पास 90 तो 9 दूनी 18 24/90, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.26 बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका आया था 26/99, अब एक जीरो है तो 26 डिवाइडेड बाय 990, ठीक है। तो इसको करके देखो कैलकुलेटर से पता चल जाएगा। और अब सबका सम, अच्छा माइनस, ये माइनस है यहाँ पे, तो मुझे 26 बटा माइनस 24/90 प्लस 26 डिवाइड बाय 990,
तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 990, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से, तो 24 इंटू 11 264 प्लस इसको तो करना ही नहीं कुछ 26, तो ये मेरे पास आ जाएगा 422 डिवाइड बाय 990, 11 से डिवाइड करूंगा तो 2 डिवाइडेड बाय 90, 1 डिवाइड बाय 45, ठीक है। सेकंड आ गया। नाइन्थ क्वेश्चन है, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 5% पर एनम फॉर 3 इयर्स इज 1891.5, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखो क्या होता है कि P 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 टाइम माइनस P, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 1891.50 है। पहले तो हमें सम ही निकालना है, P कॉमन निकाल लूंगा, 1 प्लस R कितना है 5 डिवाइड बाय 100 की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, P ये आ जाएगा 21/20 की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। इसको मुश्किल है थोड़ा कैलकुलेटर सॉल्व करना, बट फिर भी तरीका है कि जैसे -20 की पावर 3 डिवाइड बाय 20 की पावर 3 है ना, तो यहाँ से P जो आ जाएगा मेरा वो आ जाएगा 1891.50 इंटू 20 की पावर 3। नीचे देखो, नीचे a क्यूब माइनस बी क्यूब का बना सकते हो ना, क्योंकि देखो a माइनस बी मतलब 1 ही आ जाएगा, a स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441, फिर 20 का स्क्वायर 440 और 21 इंटू 20 420, ठीक है। अब इसमें देखो कैलकुलेशन का ऐसा रहता है कि अगर सारे ऑप्शन देखोगे तो देखो 0 आ रहा मतलब कुछ ना कुछ हर कट कटा जाएगा, ठीक है, देख के लग रहा है। अगर ऑप्शन ही ऐसे हो कि डेसिमल में आ रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल है विदाउट कैलकुलेटर, बट अगर ऐसा आ रहा हो तो ध्यान से करेंगे तो कट कटा जाएगा, ठीक है। इंटू 20 की पावर 3 तो हो जाएगा 8000, और ये आ जाएगा बेसिकली 400 400 400 1261 है ना, तो 1891.5 1261, तो ये 1.5 इंटू 8000, तो ये ना 1.5 पे कट रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो कर सकते हो इसको पेपर में। तो ये 12000 आ गया अमाउंट, ठीक है। और 12000 अमाउंट आ गया। अब मुझे 12000 अमाउंट को सिंपल इंटरेस्ट पे देना है 5% और 3 साल के लिए, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा मेरा 12000 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 5 दिए 15, 15 और इंटू 12 180, एक 0 है 1800, ठीक है। तो बस चैलेंज यही है, कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है। ये बोला कि सम ऑफ 3 नंबर्स इज 245, 3 नंबर है उनका सम है 245, सेकंड नंबर इज 4 टाइम द फर्स्ट नंबर, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 नंबर है, सेकंड नंबर इज 4 टाइम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर इज 5 लेस देन 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर, तो मैं फर्स्ट नंबर को x मान लूंगा, सेकंड नंबर क्या है 4 टाइम्स ऑफ सेकंड फर्स्ट, थर्ड जो है 5 लेस देन 5 टाइम्स मतलब 5x माइनस 5, और इन सबका सम कितना है 245, तो x प्लस 4x प्लस 5x 10 ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 245, तो 10x किसके इक्वल आ गया 250, x आ गया 25 के। तो चेक कर लो, फर्स्ट नंबर आएगा x है 25, दूसरा 4x है यानी कि 100, तीसरा 5x माइनस 5 यानी कि 125 माइनस 5 120, ठीक है। सबका सम करके देख लो उतना ही आ जाएगा। और क्या पूछा ना, लार्जेस्ट नंबर 120, ठीक है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो देख लो बस इसको, इसमें देखो अगर 32
की पावर 16 को 4 बार रूट से गुजरना पड़ेगा। तो क्या 32 को मैं लिख सकता हूँ 64 डिवाइड बाय 2 की पावर 4, सॉरी 16 है यहाँ पे। चलो पहले सिंपल कर लेते हैं बिल्कुल ही, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 5 स्क्वायर 25 स्क्वायर स्क्वायर रूट 16 स्क्वायर इंटू 32 की पावर 16 था, इसको मैंने रूट ले लिया तो 32 की पावर 8 रह गया। ठीक है, अब फिर दोबारा इसके रूट को सॉल्व कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर इंटू 16 का स्क्वायर को स्क्वायर रूट लिया तो 16 आ जाएगा। 32 की पावर 8 है तो यहाँ पे 32 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और अगर फर्दर और सॉल्व करें हम तो 5 स्क्वायर इंटू 25 का स्क्वायर था तो 25 स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा 25 इंटू 16 का स्क्वायर रूट 4, 32 की पावर 4 है तो 32 की पावर क्या रह जाएगी 2। इसको फर्दर हम वो करेंगे, 5 का स्क्वायर है तो 5 आ जाएगा, 25 का रूट 5, 4 का रूट 2, 32 का स्क्वायर का रूट 32, तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 10 50 तो एक 1600 आ गया ना। ठीक है, और अगर इसको वैसे देखना, देखो 32 जो है वो 4 बार निकलेगा ना रूट से, तो क्या आ जाएगा 16 डिवाइड बाय 2 की पावर 4। उसी तरह 16 स्क्वायर जो है वो 3 बार रूट से निकलेगा तो इसकी आ जाएगी 2 डिवाइड बाय 2 की पावर 3। और 25 जो है वो 2 बार रूट से निकलेगा तो 2 डिवाइड बाय 2 की पावर 4। और 5 स्क्वायर जो है 1 बार रूट से निकलेगा तो इसकी ऐसे। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। इफ HCF ऑफ द पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल हैं, ठीक है, ये और ये, HCF हमारा ये दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a + 7b। HCF क्या होता है कि दोनों में है कॉमन। ठीक है, इसका मतलब देखो x2 और 2x - 1 दोनों में ही है, तो देखो x इसमें x + 2 तो दिख रहा है, अब 2x - 1 इसमें होगा, मतलब इसको मैं अगर फैक्टर बनाऊंगा तो मेरा 2x - 1 और कुछ भी दूसरा फैक्टर हमें मतलब नहीं ऐसा बन रहा होगा मिनिमम। और इसमें देखो 2x - 1 तो है, अब x + 2 इसमें होगा तो मतलब x + 2 और कोई दूसरा ऐसा फैक्टर बन रहे होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं x = 1/2, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब x = 1/2 पे 0 आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, x = 1/2 पुट करूंगा, -2a½ + 3 ये = 0 आएगा क्योंकि इसका ये फैक्टर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/4 - a + 3 = 0। a आ जाएगा 4 × 12 15/4। उसी तरह x + 2 इसका फैक्टर है, मतलब x की वैल्यू मैं -2 पुट करूंगा इसमें तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो 5 - 2 की स्क्वायर -3 - 2 + 2b will be equal to 0। तो 20 + 6 + 2b is equal to 0। 26 डिवाइड बाय 2 13, b आ जाएगा -13। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है 4a + 7b, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4a 4 × 15/4 -7 × 37 13 × 7 91, तो 15 - 91 ये आ जाएगा 76 माइनस। ठीक है, which least natural number must be added to 16632 through perfect square। अब देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर, अभी या तो फिर इसका अगर स्क्वायर रूट निकालने का वो मेथड आता है, देखो कैसे निकालते हैं 1632, इसका नियरेस्ट है ना कि कितना उसका, देखो पीछे से पेयर बना लेते 32 60, अब 1 देखो ऐसे अब करना है 1 × 1 × 1, फिर अगला पेयर उतारना है 66। अब ये 1 जो है इसका डबल लिखना है यहाँ पे 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऐसा लेटर लिखना है, मान लो मैं यहाँ पे मान लो x लिख रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है 2x × x, जो ये आना चाहिए वो 66 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे सपोज करो मैं 21 लिख देता यहाँ पे, तो 21 × 1 21 ऐसा, तो 21 तो बहुत छोटा है, 26 से तो मैं 2 लिख के देता हूँ, तो 2 लिखता × 2 तो 44। ठीक है, 44 भी छोटा है तो चेक करते हैं दोबारा, 23 लिखता तो
396, तो ये बड़ा आ गया, तो इसका मतलब हम 2 लिखेंगे यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2, यहाँ पे आएगा 44, यहाँ पे आएगा 22, फिर 2 उतार लूंगा 32, ये 2 यहाँ पे लिख दो, 1 2, ठीक है। फिर दोबारा क्या करना है हमें, इसका डबल उतार लो, है ना, 12 का डबल 24, ठीक है। अब देखो 24 2 4, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर 24 के पास में आ रहा ना, अगर 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1 9 36 4 18 22 22 41 आ रहा है, ठीक है। ये इससे बड़ा है तो मतलब 9 तो नहीं आएगा। 248 8, तो 4 6 8 36 16 19, ठीक है, ये आएगा 1984। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आएगा 8 8 डॉट, तो इसका मतलब ये जो है ये 128 के स्क्वायर से बड़ा है, ठीक है। तो इसके जो नेक्स्ट स्क्वायर है, मतलब ये सपोज ये आ जाएगा 16632 जो है ये 129 के स्क्वायर और 128 के स्क्वायर के बीच में, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट का स्क्वायर कौन सा होगा, 129, ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब 129 का स्क्वायर देख लो, 129 129, तो बस उतना ऐड करना होगा हमें, तो 1 1 6 9 18 6 11 8 5 2 9 2 1, ठीक है, 1 4 6 1 4 6 1 9 81 36 11 14 9 5, यहाँ पे क्या है 1, अच्छा 129 6 और 1, ठीक है। तो मतलब ये नेक्स्ट स्क्वायर है 16641, तो 9 ऐड करना पड़ेगा। 14 क्वेश्चन है, द बेस रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर इफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 3/5 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखो कुछ सिलेंडर है, अब इसका रेडियस जो है r, वो कितना है 14। अब इसकी सपोज करो हाइट जो है h है, इसका जो कर्व एरिया है, कर्व एरिया क्या होता है 2 पाई r h, ठीक है, और ये वाला बेस का एरिया कितना होगा पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि कर और नीचे एक बेस नीचे है, इसका भी पाई r स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि कर्व सरफेस का एरिया जो है यानी कि 2 पाई r h जो है वो 3/5 है टोटल सरफेस, तो 3/5 जो है टोटल, टोटल कितना है पाई आर स्क्वायर 2 बार है तो 2 पाई आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है। और यहाँ हम क्या हमें फाइंड करना है फिर वॉल्यूम, मतलब एच फाइंड करना है, तो वॉल्यूम आ जाएगी हमारी, तो पाई कैंसल, 2 कैंसल, आर कैंसिल कर देते हैं एक एक, ये वाला आर कैंसिल, ये वाला आर कैंसिल, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा h इज इक्वल टू 3/5, आर कितना है 14 प्लस h, तो ये आ जाएगा 5h इज इक्वल टू 42 प्लस 3h, यहाँ से 2h, h आ जाएगा 21, और वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर h, पाई देखो 22/7, आर है 14, एच है 21, तो 2, ठीक है। इसको थोड़ा करना पड़ेगा कैलकुलेट, 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 21, तो आ जाएगा 2,
15th क्वेश्चन है, इफ अपॉन इंक्रीजिंग द साइड ऑफ ए स्क्वायर by 4 centimeter, its area increased by 112 square centimeter. What is the original side of square? देखो पहले सपोज करो साइड ए थी, तो एरिया कितना था ए स्क्वायर, ये होता है। अगर मैं साइड ए प्लस 4 कर दूं तो एरिया हो जाएगा ए प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब डिफरेंस कितना बढ़, एरिया कितना बढ़ गया 112, मींस ए प्लस 4 का स्क्वायर जो है माइनस ए स्क्वायर जो है वो है 112, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 8a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 112, तो 8a जो आ जाएगा ये आ जाएगा 96, a आ जाएगा 12, ठीक है। ओरिजिनल साइड 12। 16 है सवाल है, हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 1 सेंटीमीटर मोर देन 4 टाइम्स ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, इफ थर्ड साइड इज 1 सेंटीमीटर लेस देन 4 टाइम ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसमें क्या देखो, अगर ये ट्रायंगल है राइट एंगल, अब ये शॉर्टेस्ट साइड होगी ये वाली, अब सपोज करो एक्स है, हाइपोटेन्यूज क्या है 1 सेंटीमीटर मोर देन द 4 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब हाइपोटेन्यूज होगा 4x + 1। उसी तरह जो थर्ड साइड है वो 1 सेंटीमीटर लेस है 4 टाइम्स ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब ये 4x - 1 है। तो अगर पाइथागोरस लगाएंगे हम 4x - 1 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x प्लस x स्क्वायर, और ये आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8 ऑफ x, ये कैंसिल हो जाएगा, तो और x भी कैंसिल हो जाएगा, -8 प्लस x इज इक्वल टू 8, तो x जो आ जाएगा 16, x 16 आ गया। पूछा क्या इन्होंने, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या है 4x + 1, तो 4x + 1 कितना आएगा 16 इंटू 4 प्लस 1, 64 प्लस 1 65, ठीक है। सेवनटीन क्वेश्चन है, a sum of money on compound interest amount to 5,000 after 2 years and to 7,125 after 4 years, what is the sum। अब देखो मतलब कोई सम है p, कोई अमाउंट है वो 50,000 हो जाता है कितने टाइम में, 2 साल में, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, और 7,8,125 ये हो जाता है कितने टाइम में, 4 साल में, इंटरेस्ट हमें नहीं पता। तो हमें से पूछा है सम क्या है, पी की वैल्यू क्या है। अब देखो इसमें क्या करूं, अगर मैं पहली इक्वेशन का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, और मैं फिर डिवाइड कर दूं सेकंड से, इसका स्क्वायर कर देता हूं, तो मेरे पास आएगा 50,000 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और 1 प्लस r डिवाइड बाय 100 की पावर 4 आ जाएगा। तो अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास p क्या आ जाएगा, मेरे पास p आ जाएगा 50,000 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाय 7,8,125, ठीक है। अब फिर देखो कैलकुलेशन मुश्किल लग रही है, बट आंसर देखोगे तो आसान आंसर है, तो कट कटा के देख लो, बन जाएगा। 25 से काट दो पहले, 2000, 25 3 75 3 1 6 2 और 62 125, ठीक है, 3125। फिर दोबारा इसको काट दो 25 से 1, तो ये 125 आ जाएगा, ठीक है। फिर काट दो 25 से 80 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, फिर काट दो 40, 5 से 40 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, 4 से काटेंगे 5 से काटेंगे तो 16 आएगा ना, तो 16 दूना 32, ठीक है। बस सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फ्रॉम 5, ठीक है। तो सम करना है इनके रेसिप्रोकल का, तो सबसे पहले देखो इसको मैं लिख लेता हूँ 1 2/3, तो ये आ जाएगा 5/3 है ना, रेसिप्रोकल बाद में करेंगे, 1 4 5/4,
ठीक है, ये आएगा 3/8, ये है 5, 6/5, ये है 30/7, ये है 9। इनके रेसिप्रोकल का सम करना है, यानी कि 3/5 उल्टा कर दिया प्लस 4/5 प्लस 8/3 प्लस 5/6 प्लस 7/30 प्लस 1/9। इनके सम को मुझे 5 से माइनस करना है, तो सबसे पहले इसका सम कर लूं तो 7/5 ये आ जाएगा, प्लस इन दोनों को सम करूंगा मैं तो ये आएगा 6, 8 दूनी 16, 5 21, प्लस इन दोनों का सम करना है तो आई थिंक 90 आ जाएगा, 7 या 21 और 10 31 है ना। अभी तो हमें लेने पड़ेगा ये 90, हाँ 90 आ जाएगा, तो ये आएगा 7 × 18 126 और 15 × 21 315 प्लस 31, तो इसका आ जाएगा 31 प्लस 126 472 डिवाइड बाय 90, तो ये कैंसिल हो रहा है कुछ, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 डिवाइड बाय 2 236 डिवाइड बाय 45, ठीक है। इसको 5 से माइनस करना, तो 5 माइनस 236 डिवाइड बाय 45, तो 45 ये आ जाएगा 45 × 5 माइनस 236 तो माइनस 11, ठीक है। तो बस वही चीज है कैलकुलेशन। इफ k ग्रेटर देन 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इन द एक्सप्रेशन। तो देखो k, ये वाले k को उधर ले जाओ, एक साइड रख लो k को, तो k स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 7.29 × 0.3 into 0.9 into 0.03 into 13 divided by 3.25 into 0.25, ठीक है। तो इसमें देखो सब स्क्वायर वगैरह बन रहे होंगे, देखो ये 2.7 का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम 9, ये 2.7 का स्क्वायर है, ठीक है, इनटू ये 0.3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0.3 को मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे क्या करते हैं इसको, देखो सबसे पहले क्या करो, ये डॉट ही हटा लेते हैं सारे, ठीक है। तो 729 × 3 × 9 × 3 × 13 डिवाइडेड बाय 325 × 25, ठीक है। तो इसका 100, इसका 10, इसकी 10 की पावर 2, 1 4 6, 10 की पावर 6 आ जाएगा ऊपर, और इसके लिए आ जाएगा 10 की पावर 4, ठीक है। तो ये आसान है थोड़ा। अब देख लो अंडर रूट करना में 13 ये कट जाएगा, 13 × 25 आएगा ये, ठीक है, बस अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लो, 729 का स्क्वायर रूट आएगा 27, 2 बार 3 है, 1 बार 3 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 25 × 25 25 आ जाएगा, और यहाँ पे 100 है तो 1/10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। ट्वेंटियथ क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 25% लेस देन ऑफ द मार्क प्राइस, हाउ एट हाउ मच परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस हैज द आइटम मार्क। अच्छा अब देखो क्या होता है, अब देखो कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, अब इन्होंने बोला है कॉस्ट प्राइस जो है वो 25% लेस है मार्क प्राइस, इसका मतलब अगर मार्क प्राइस 100 है, इसका 25% लेस देन तो मतलब 75, ये है कॉस्ट प्राइस माइनस 25%। अब इसने ये बोला है कि कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा 100 ये मार्क प्राइस सेट किया है, ठीक है। तो अब इसने प्लस 25 जो है इसने ज्यादा सेट किया है, किसके रिस्पेक्ट तो देखना है 75 के इंटू 100 बजेगा 100/3, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमेशा कि जब हम माइनस कर रहा हूं मैं 25%, तब मेरा बेस क्या है मार्क प्राइस, कि
मैंने मार्क प्राइस का 25% लेस, बट जब इन्होंने बढ़ाने का पूछा है कि कॉस्ट प्राइस कितना बढ़ाया इसने, तो मैं बेस क्या लूंगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मैंने कितना परसेंट बढ़ाया है, तो मतलब 100/3% इसका मैं अगर बढ़ाऊंगा तो 25 मतलब तो वो 100 हो जाएगा। ठीक है। 21st क्वेश्चन है, सुभाष सेल्स एन आर्टिकल विद 20% प्रॉफिट, if he bought the article at 10% less and sold at 5% more, what would have been his profit? अब देखो क्या है, पहले तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। अभी 20% प्रॉफिट कमा रहा है, तो अगर मान लो कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस का 20% ज्यादा यानी कि 120 होगा। ठीक है, बट वो बोल रहा है कि अगर वो सस्ता खरीद लेता थोड़ा, कि 10% और सस्ता, मतलब 100 से भी 100 का भी 10% सस्ता, मतलब 90 रुपए। ठीक है, 100 माइनस 100 का 10%, और 5% ज्यादा पे बेच देता, मतलब अभी 120 पे बेच रहा है, फिर वो 120 प्लस 120 का 5% ज्यादा बेच देता, तो 20 यानी कि 126 पे बेच देता, तब उसका प्रॉफिट कितना होता? तब उसका देखो प्रॉफिट कितना है, 90 से 126 मतलब 36 प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो 9 चौका 36, ये आ जाएगा 40%। ठीक है। 22nd क्वेश्चन है, a train running at a speed of 90 km/h passes the electrical pole in 15 seconds. Find the time taken by it to cross the bridge of length. ठीक है, सबसे पहले देखो जो हमारा टाइम सेकंड और मीटर में दी है, स्पीड जो दी है किलोमीटर, तो इसका मतलब स्पीड को मैं सबसे पहले क्या कन्वर्ट कर लेता हूँ, मीटर पर सेकंड में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 90 km/h है, तो इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरी स्पीड आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब पहले की बात है, पहले पोल है, तो जब ट्रेन किसी भी पोल या कोई मैन है उसको पास करती है, तो जितनी उसकी लेंथ है वो उतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है, ट्रेन की स्पीड पता है, पता है कि पोल को 15 सेकंड में, अब मुझे लेंथ आएगी, तो जो लेंथ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है, तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम यानी कि 25 इंटू 15, ये ट्रेन की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 375 मीटर, ये आएगी ट्रेन की लेंथ। दूसरी बात ये है कि जब ट्रेन को ब्रिज पास करना है, ठीक है, तो जो ब्रिज पास करेगी उस टाइम पे उसको टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ता है, अपनी लेंथ और कोई भी ब्रिज या प्लेटफॉर्म उसकी लेंथ, तो उस केस में जो डिस्टेंस आएगा टोटल, वो ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज दोनों का सम आएगा, तो 11.75 मीटर। कितनी लेंथ उसको क्रॉस करनी है, तो टाइम कितना आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस उसको 11.75 कवर करना है, स्पीड है उसकी 25, तो ये आ जाएगा 47, हाँ 47 आ जाएगा। ठीक, 23rd क्वेश्चन है, देयर आर 3 नंबर्स, द सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट नंबर 1 2 3। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा गलत है मेरे हिसाब से, कुछ आ नहीं रहा सर। सेकंड नंबर पहले से लेस देन है, बस इतना बताया इसने, हमें ये नहीं पता कितना गलत छोटा कितना नहीं, एंड 20% मोर देन द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर एक्स है, तो 20% मोर देन है सेकंड नंबर, मतलब 1.2x। ठीक है, थर्ड नंबर, और फर्स्ट नंबर जो है वो k परसेंट है थर्ड नंबर का, तो x का k परसेंट क्या आएगा, x इंटू के डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो k इंटू एक्स है, फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर से बड़ा है, x कैंसिल, यहाँ से k ग्रेटर देन 120, ऐसा आ रहा है। इस क्वेश्चन से तो ये समझ आ रहा है, जरूर इसमें ना कुछ यहाँ पे गलत होगा, कि लेस देन, कि कितना लेस देन, यहाँ पे कुछ परसेंटेज का कुछ होगा मेरे हिसाब से, कि पहले और दो नंबर दूसरे नंबर भी कुछ ना कुछ रिलेशन होगा तभी, नहीं तो अगर k की वैल्यू 120 से ज्यादा भी है, वो तो पहले में भी है, दूसरे में भी है, चौथे में भी है। ठीक है, तो इसको देख लेना एक बार, मेरे हिसाब से तो इसमें मिस्टेक, यहाँ कुछ होना चाहिए कि इतने परसेंट कम है फर्स्ट नंबर से। 24th 24th क्वेश्चन है, द टाइम टेकन बाय ए मैन टू रो सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इज 3/4 ऑफ द टाइम
टेकन बाय हिम टू रो द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम, मतलब अगर वो बहाव के साथ जाता है तब उसको 3/4 टाइम लगता है, अगर बहाव के उल्टा जाता है सेम डिस्टेंस। इफ स्पीड ऑफ करंट इज, स्पीड ऑफ करंट मीन स्पीड ऑफ वाटर इज 2 km/h, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। अब देखो, अब सपोज करो बोट की स्पीड जो है स्टिल वाटर में x है। अब डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अब सपोज करो बहाव इस साइड है पानी का, अब मैं भी इस साइड ही जा रहा हूँ डाउन स्ट्रीम, तो मेरी और पानी की वेलोसिटी सम हो जाएगी। तो अगर मैं डाउन स्ट्रीम जा रहा हूँ तो इसका मतलब मेरी स्पीड x है, वाटर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, और करंट की स्पीड 2 है, तो इतनी km/h स्पीड हो जाएगी। ठीक है, और जो अप स्ट्रीम है मतलब मैं बहाव के उल्टा जाऊंगा तो मेरी स्पीड कम होएगी, तो उसमें मेरी स्पीड बोट की स्पीड माइनस बहाव की स्पीड कितनी आ जाएगी। अब ये बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम में जाता हूँ और सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है मुझे। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये डिस्टेंस है डी। अगर मैं ए से बी जाता हूँ बहाव के साथ, तब मुझे जितना टाइम लगता है वो 3/4 टाइम है जब मैं बी से ए वापस आता हूँ। अब सपोज करो बी से ए आने में मुझे टाइम लगता है टी, तो इस तरह मुझे ए से बी जाने में कितना टाइम लग रहा होगा, 3/4 टी। अब इस केस में क्या करते हैं हम, डिस्टेंस सेम है तो मैं दोनों का डिस्टेंस सेम कर दूं कि डाउन के टाइम भी डिस्टेंस सेम, अप के टाइम भी। अब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब डाउन स्ट्रीम जाते हुए स्पीड थे मेरी x+2 और टाइम लगा 3/4 टी। अब भाव के उल्टा आते हुए मेरी स्पीड थी x-2 और मुझे टाइम लगा t, तो t कैंसिल, तो आ जाएगा 3x+6, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4x - 8, x जो आ जाएगा वो आएगा 14, मतलब खड़े पानी में स्पीड जो है 14 km/h है। ठीक है, 25th क्वेश्चन, द डिजिट ऑफ टू नंबर्स डिफर बाय 5 if number obtained by interchanging the digit is 7 more than the 2 times the original number। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट। अब कोई नंबर है 2 डिजिट का, दोनों के डिजिट के डिफरेंस है 5, अगर मैं दोनों के नंबर को इंटरचेंज कर देता हूँ तो क्या होगा, जो मेरा नया नंबर बना है वो ओरिजिनल नंबर के दुगने से 7 ज्यादा होगा। तो या तो इसको सिंपल डायरेक्ट कर लो, अब 2 डिजिट का नंबर है, डिफरेंस 5 है, इसका मतलब 1 6 हो सकता है, इसका उल्टा हो गया 61, 27 हो सकता है, इसका उल्टा हो गया 72, 38 हो सकता है जिसका उल्टा है 83, या 49 हो सकता है जिसका उल्टा है 94। ठीक है, तो चेक कर लो, पहले नंबर का डबल करके, पहले नंबर का डबल करके 7 प्लस कर लो, तो 16 × 2 32 + 7 39 आ रहा है, तो क्या ये इक्वल है इसके, नहीं। 27 × 54 + 7 61, ये भी इक्वल नहीं है। और 38 × 2 76 + 7 83, ये इक्वल आ गया, ये इक्वल नहीं आएगा। 49 का उल्टा तो 98 105। ठीक है, तो और इन्होंने बोला है सम ऑफ द डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर है 38, इन दोनों का सम क्या है 8 + 3 11। ठीक है, आई थिंक ये ज्यादा सही है। अगर आप वही सोचोगे कि एक्स वाई नंबर है तो छोटा, अब इसमें ये सपोज कर लो कि y ग्रेटर देन x है, ठीक है, तभी एक्स वाई छोटा है, फिर ये क्या बन जाएगा नंबर, वाई एक्स बन जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या है, y - x जो है वो 5 है, और ये नंबर क्या होगा, छोटा नंबर होगा 10x + y है, बड़ा नंबर किसके इक्वल आ जाएगा 10y + x। तो जो बड़ा नंबर है 10y + x जो है वो छोटे नंबर के दुगने से 7 ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें y की वैल्यू पुट कर दो 5 + x, तो वहां से आ जाएंगी। ठीक है, बट जब हमारे पास 4 ही केस बन रहे हैं तब हम लंबे मेथड से क्यों जाएं। ठीक है, तो सवाल सही करना है, कैसे भी करो। अगर मान लो बहुत ज्यादा ही हमारे पास केस बन रहे हो कि हमें मुश्किल है ये करना केस बना के, तो फिर इसी मेथड से करना पड़ेगा, बट इस केस में ये वाला मेथड आई थिंक ज्यादा अच्छा है। 26 क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 24th नंबर इज 36, द एवरेज ऑफ 15 ऑफ दीज नंबर इज 33, और 6 नंबर की एवरेज जो है 37, एवरेज ऑफ रिमेनिंग। अब मैंने 24 के 3 सेट बना लिए, 15 6 और बाकी कितने बचे, 15 6 21 और 3।
15 जो नंबर है, 15 नंबर की एवरेज है 33, 6 की एवरेज है 37, इसकी एवरेज हमें पता नहीं है। अब एवरेज होती क्या है, अब 15 नंबर की एवरेज 33 है, तो 15 नंबर की एवरेज 33 है, तो जो टोटल सम होगा 15 नंबर का वो कितना होगा, 15 इंटू 33 प्लस 6 नंबर का एवरेज है 37, तो 6 नंबर का टोटल सम कितना होगा, 6 इंटू 37 एवरेज, उसी तरह 3 इंटू एक्स, और ये किसके इक्वल होगा, टोटल 24, या फिर इसको अगर मैं 24 से डिवाइड कर दूं टोटल सम को, तो वो एवरेज कितनी आ जाएगी 36। तो बस इसको सॉल्व करना है, तो इसको कर लो, अगर इसको थोड़ा छोटा करना हो 3 से कट कर दो, 12, ये 3 कट गया, ये 2, ये 11, तो ये आ जाएगा 165 प्लस 37 इंटू 2, 74 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 12 इंटू 24, 12 इंटू 24, ये आ जाएगा 288, और x कितना आ जाएगा 288 माइनस 165 माइनस 74, 49, ठीक है। ट्वेंटी सेवंथ क्वेश्चन है, A and B can do a work in 12 and 20 days. They work together for 5 days and leave the work. Then A took the work and finished the remaining work in the 3 days. How many days can C complete the whole work? अब देखो A जो है 12 दिन में काम कर देता है, तो A जो है एक दिन में कितना काम करता होगा, 1/12, ठीक है। उसी तरह B जो है वो एक दिन में 1/20 काम करता होगा, ठीक है, 1/20। ए प्लस बी दोनों मिल जाए अगर, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, 1/12 प्लस 1/20, यह आ जाएगा 120, 10 प्लस 6, 16/120, यानी कि 2/15, है ना। तो ये तो एक दिन में है, तो ए और बी मिला के 5 दिन काम करते हैं टुगेदर ना, तो 5 डेज में कितना काम करते होंगे, तो 5 इंटू 2/15, यानी कि आ जाएगा 2/3। तो ए और बी ने मिलके 5 दिन में 2/3 काम खत्म कर दिया, इसका मतलब वर्क लेफ्ट कितना रह गया, 1 माइनस 2/3, 1/3, 1/3 काम बच गया, और वो 1/3 काम सी कर देता है कितने दिनों में, 3 दिन में। तो इसका मतलब 1/3 काम जो है वो 3 दिन में हो जाता है, तो पूरा काम कितने दिन में कर देता सी, 9 डेज में, ठीक है। How many pieces of length 1.5 मीटर कैन बी कट फ्रॉम रोल ऑफ 45 सेंटीमीटर? ये तो क्या सवाल है, 45 मीटर है, 1.5 के कितने टुकड़े हो जाएंगे, 45 डिवाइड बाय 1.5, 30, ठीक है। 29th क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 81, देयर एलसीएम इज 20 टाइम्स देयर एचसीएफ, एचसीएफ इज 9, और सपोज करो x और y है दो नंबर, x एंड y। अब x प्लस y जो है वो है 81, एलसीएम जो है 9, 20 टाइम है एचसीएफ के। तो देखो दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। एक्स वाई जो है एलसीएम जो है, अगर एचसीएफ 9 है, एलसीएम है 20 टाइम यानी कि 180 इंटू 9, यानी कि आ जाएगा 0, 180 इंटू 9, 1620, ठीक है। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो सबसे पहले वही है कि या तो फिर वही इक्वेशन बनाओ कि x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, फिर फैक्टर वगैरह, या फिर डायरेक्ट ऑप्शन से देख लो। अब देखो अगर मान लो स्मॉलेस्ट नंबर 36 है, तो देख लो इसको डिवाइड करके 1620 डिवाइड बाय 36, तो ये 36 इंटू 45, तो ये दो नंबर बन रहे, दोनों का सम क्या 81 है, यस। अब दोनों का एलसीएम एचसीएफ चेक कर लो, 9 है, एलसीएम चेक कर लो, अगर देखो 18 आता तो ये आता 18 इंटू क्या आ जाता 20, है ना, 18 इंटू 18 इंटू 20, सॉरी 1620 डिवाइड बाय 18, तो 18 इंटू 90,
तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, दोनों का सम 81 नहीं है। ऐसे ही 45, हाँ 45 नंबर पॉसिबल है, बट इन्होंने स्मॉलर पूछा था, तो 36 है। उसी तरह 27 का देख लो, 1620 डिवाइड बाय 27, तो 27 इंटू 60, तो इन दोनों का सम भी क्या है, 81 नहीं, ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा। 30th क्वेश्चन है, ए रेशो बी है 2:3 में, बी है 4:5 में, सी डी है 3:4 में, ए प्लस डी जो 49 है, बी फाइंड करो। अब देखो ए रेशो बी जो है और बी रेशो सी, अब ये है 2:3, अब ये है 4:5, तो अगर मुझे ए बी सी का वेटेज कॉमन करना है तो मुझे बी कॉमन है, मुझे बी का वेट सेम करना पड़ेगा दोनों साइड। तो क्या मैं इधर यहाँ वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 3 से, तो यानी कि 8:12, यहाँ पे 12 ये 3 से 15, ठीक है, ये आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बी सी इसी रेशो में कि 8 12 15, तो अब सी और डी का जो रेशो है वो है 3:4। अब इन दोनों कंबाइन करने के लिए सी की वैल्यू मुझे सेम करनी पड़ेगी, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 15:20। अब मैं बोल सकता हूँ कि ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी जो है वो 8 12 15 20 है। अब चेक कर लो, ए और बी का रेशो 2/3 है, यस। बी और सी का रेशो 4/5 है, यस। सी और डी का रेशो 3/4 है, यस। तो अगर इसका मतलब क्या है कि ए अगर 8x होगा, बी 12x होगा, सी 15x होगा, डी 20x होगा, और a प्लस डी जो है वो है 49, यानी कि 8x प्लस 20x जो है 49, यानी कि x जो आ जाएगा वो 49 डिवाइड बाय 28, यानी कि 7/4 है। हमें पूछा क्या है b, तो b कितना है 12x, 12 इंटू 7/4, तो यह आ जाएगा 21। ठीक है, 31। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, मतलब कैसे थोड़ा लेंथी है। A can row 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स, है ना। इसका मतलब क्या है कि वो 42 किलोमीटर तो आता है भाव के साथ, है ना, पानी के साथ, 30 किलोमीटर उल्टा आता है, टोटल टाइम 6 घंटे में। इसी तरह 35 किलोमीटर पानी के साथ जाता है, 45 किलोमीटर पानी के उल्टा चलता है, टोटल ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है 7 घंटे में। अब उसको 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी कि पानी के साथ और 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम पानी के उल्टा कितना टाइम लगेगा अगर हम स्पीड की बोट की स्पीड और पानी की स्पीड दोनों को 1-1 किलोमीटर बढ़ा दें। तो देखो अब ये बताओ, डाउनस्ट्रीम में अगर मेरी स्पीड, बोट की स्पीड जो है x है, ठीक है, और पानी की जो है स्पीड है y, डाउनस्ट्रीम मतलब पानी के साथ जा रहा हूं तो मैं मेरी स्पीड x प्लस वाई है, उसी तरह अपस्ट्रीम जो है उल्टा जा रहा हूं तो x माइनस वाई है। पहली लाइन क्या कहती है कि मुझे 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना था और 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम आया, टोटल 6 घंटे में, तो टाइम कंपेयर करना है। तो सब पहली क्वेश्चन के हिसाब से डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा उसको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस है 42, स्पीड उसकी थी x प्लस वाई, कितना टाइम लगा उसको 40 किलोमीटर जाने में। 30 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा 30 डिवाइड बाय x माइनस वाई, ये कितना टाइम हुआ टोटल 6 घंटे। उसी तरह बाद में उसको 35 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी कि 35 डिवाइड बाय x प्लस वाई और 45 किलोमीटर डाउन अपस्ट्रीम यानी कि 45 डिवाइड बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशन बन गई, इसमें हमें x y को सॉल्व करना है और फिर दोनों को एक एक बढ़ा देना है। अब देखो इसको ज्यादा छिड़ो नहीं इक्वेशन को, सीधा देखो, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी 3 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये वाला कोएफिशिएंट इक्वल आ जाएगा 30 इंटू 3 90, 45 इंटू 90, तो दो ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा x प्लस वाई, फिर x प्लस वाई पुट करूंगा x माइनस वाई, तो वहां से आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे को सही लगा। बाकी अगर वैसा करना चाहोगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर वगैरह आ जाएगा। अब देखो क्या करना है मुझे,
इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 2 से माइनस कर देना है, तो क्या आएगा देखो 42 इंटू 3, 42 इंटू 3 माइनस 35 इंटू 2 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई विल बी इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 90 बाय x माइनस वाई, 90 बाय x माइनस वाई, 6 3 18 माइनस 7 दूनी 14 तो 4, तो यहाँ से x प्लस वाई जो आएगा मेरा 42 इंटू 3, 42 इंटू 3 माइनस 35 70 डिवाइड बाय 4, तो मेरे पास x प्लस वाई आया 14, ठीक है। और इसको मैं यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो 14 42 बाय 14 3 प्लस 30 डिवाइड बाय x माइनस वाई इक्वल टू 6, तो 30 डिवाइड बाय x माइनस वाई जो आ गया मेरा 3, और मेरा x माइनस वाई कितना आ गया 10, तो मेरा दोनों इक्वेशन से एक्स वाई कितना आ जाएगा, x मेरा आ रहा है दोनों को सम करके 12 और y जो आएगा मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, यस। अभी क्या करना है मुझे, इन्होंने बोला है कि हम दोनों की स्पीड एक एक बढ़ा देते हैं, मतलब अब मेरी बोट की स्पीड कितनी है 12 आई थी, अब मेरी बोट की स्पीड 13 है, और वाटर की स्पीड कितनी है, पहले 2 आई थी, एक बढ़ा दी मैंने 3। अब बोलो कि इतना टाइम लगेगा, कि अब मुझे क्या करना है, डाउन स्ट्रीम जाना 32 किलोमीटर, तो डाउन स्ट्रीम कितना टाइम लगेगा, डाउन स्ट्रीम जो है 32 किलोमीटर जाना है, इसकी स्पीड कितनी डाउन की, दोनों की सम यानी कि 16 प्लस अप स्ट्रीम जाना मुझे 35, अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी 13 माइनस 3 यानी कि 10, तो आ जाएगा 2 प्लस 3.5, तो मुझे 5.5 आवर्स लगेंगे, ठीक है, ये 5.5 घंटे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा कह सकते हैं लेंथी था। 32, ये भी आई थिंक सवाल इसमें गलत है, इसको भी चेक कर लेना 32 को, इसको करते हैं। ये बोल रहा है कि 2 पाइप हैं, एक टैंक को 2 घंटे 3 घंटे में भर देते हैं, तो इसमें काम करो, एक टैंकर जो है इसके ना कैपेसिटी ले लो 6 लीटर, 6 लीटर क्यों, दोनों का एलसीएम 6 लीटर आ गया। अब ए का जो स्पीड है, अगर ए जो है 6 लीटर को 2 घंटे में भर देता है, तो ए कितना 3 लीटर पर आ, इतना इसका प्रेशर होगा, ठीक है। उसी तरह बी जो है वो 6 लीटर को 3 घंटे में भरता होगा, मतलब बी 2 लीटर पर आर, ठीक है। अब बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर आफ्टर 30 मिनट्स, बोथ पाइप ओपन टुगेदर बट आफ्टर 30 मिनट्स पाइप ए इज अन, अच्छा अब क्या है, ए प्लस बी का बहाव, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलके कितना भरती होंगी 5 लीटर पर आर, ठीक है। अब मुझे 6 लीटर पूरा भरना है, व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू, अब देखो पहले मुझे 30 मिनट मैंने क्या किया, ए और बी दोनों को ऑन कर दिया, अब ए और बी मिलके दोनों 5 लीटर पर आवर भरते हैं, तो 30 मिनट में कितना भरेंगे, 2.5 लीटर भर देंगे, और बचा कितना, रिमेनिंग कितना बचा, 6 में से बचा 3.5 लीटर। अब ए मैंने बंद कर दिया है, अब बी भरेगा, बी की स्पीड है 2 लीटर पर आवर, बी भरता है 2 लीटर भरता है 1 घंटे में, तो 3.5 लीटर कितने टाइम में भरेगा, 3.5 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1.75 आएगा ना, हाँ यस 1.75, कितने टाइम में, और टोटल टाइम कितना लगा, पहले 30 मिनट्स के लिए दोनों ऑन थे, तो मतलब पहले 0.5 प्लस 1.75, तो आ जाएगा 2.15 आर, ठीक है। तो 15 मतलब नहीं 2.25 सॉरी 2.25 आर, मतलब 2.25 घंटे, 2.25 घंटे मतलब 2 घंटे 15 मिनट। 33 क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि फॉलोइंग टेबल शोज द अर्निंग ऑफ 5 पर्सन ए बी सी डी एंड ई ओवर द मंथ्स हु अर्न मैक्सिमम ओवर द 5 इयर्स, 5 इयर्स 5 मंथ्स, चलो जो भी है, एंड इसमें बस सम कर दो यार सबको, और क्या करना है, ठीक है। अब इसमें ये है कि कैलकुलेटर है, देखो सम कैसे कर सकते हो, 24.2 25.8, देखो ये पूरा हो जाएगा 50 हो जाएगा, और इसी तरह 25.5 26.5 ये आ जाएगा 52 प्लस 26,
तो ये बेसिकली आ जाएगा 120 128। उसी तरह बी में देखो 23.5 25.5 ये आ जाएगा 49 प्लस 24.2 26.8 ये आ जाएगा 51, दोनों मिला के 100 और ये 27 127। सी में देख लो 25.5 60 26.5 ये मिलके हो जाएंगे 52 और 24.8 28.2 ये मिलके हो जाएंगे 853। 8 और 4 यस और प्लस 24 तो ये आएगा 124 है ना, तो 129 ना 235 ठीक है, चेक करते रहना एक बार। 24.3 24.7 तो 49 प्लस 28.8 25.2 तो ये आ जाएगा 54 प्लस 27 ये आ जाएगा, एक उधर गया 130 ठीक है। ई में देखो, ई में नहीं बनता, देखो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 6 15 5 9 6 15 5 2 2.2 2.2 इसको अलग लिख लेता प्लस 54 प्लस 26 52 प्लस 25 ये बन जाएगा 124 6 31 133. ठीक है, ये सबसे ज्यादा है। लास्ट सवाल है हमारा 34. The length of diagonals of rhombus are 8 cm and 5 cm. Find the distance between any two parallel sides of rhombus. Rhombus क्या होता है कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल्स होती हैं बट एंगल 90 डिग्री नहीं होता है ना, मतलब जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल हैं बट उसका एंगल 90 है, बस इसके 90 नहीं है, मतलब ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है। ठीक है, तो इस रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है, इसके डायगोनल जो होते हैं ना वो 90 डिग्री पे कट करते हैं आपस में और इक्वल अमाउंट में, इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि अगर टोटल जो है ये वाला 15 होगा, ऑब्वियसली ज्यादा है, ये वाला 8 है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा फिर 15 का आधा 7.5, ये हो जाएगा 4 और ये 90 डिग्री है, मतलब ए जो आ जाएगा फिर वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 7.5 स्क्वायर स्क्वायर रूट 8.5। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इन्होंने पूछा क्या, हमें पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल साइड, मतलब ये डिस्टेंस पूछा, ये वाला, ये डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो क्या होता है, देखो रोम्बस का एरिया कंपेयर कर लो। अब एरिया जो होता है इनका, एरिया होता है हाफ इंटू डायगोनल, दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट है, यानी कि 8 इंटू 15। ठीक है, और ये भी होता है कि मान लो ये हाइट है, ठीक है, जो डिस्टेंस बिटवीन, ये हाइट जो है इंटू बेस इंटू ए, तो यहाँ से h क्या आ जाएगा 460 डिवाइडेड बाय ए कितना है 8.5, तो कट करके ये आ जाएगा 5 से कट करोगे तो 120 डिवाइड बाय 17, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या याद रखना है, एक तो रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं दोनों आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं और दोनों इक्वल अमाउंट में कट करते हैं। ठीक है, और जो एरिया होता है दोनों 1/2 इंटू दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द टू साइड्स इनटू साइड, ये होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो चुके हैं 34। इसके अलावा जो है ये इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट 34 क्वेश्चन ये होंगे, इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें डाउट हो तो कमेंट कर देना, और यार वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।